आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉय आप सभी का जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए जो संदेश देता है उसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जो लिया है वो लूका 2 और उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक लिया है ना। तो यहाँ पर हेडिंग दी गई है स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि चरवाहे कौन हैं और परमेश्वर की प्रजा कौन है जिसे वो संदेश देता है और क्या परमेश्वर उन लोगों के लिए करता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको चरवाहे बताना चाहूँगा। चरवाहे हैं वो लोग जो परमेश्वर के लोगों को चराने का काम करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ उनका काम होता है परमेश्वर के लोगों को लेके जाना और सही सलामत वापस छोड़ के आना, उनकी रक्षा करना, उसको कहते हैं चरवाहा। इसे यदि कहा जाए तो चरवाहा जो है वो भेड़ों का चरवाहा होता है जो रात भर जागकर अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। पर हम इसको परमेश्वर के लोगों में देखेंगे किस तरह से। तो इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है वहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। चरवाहे हैं वो लोग जो हमारे सभी लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और सभी सीनियर लोग अपने सैनिकों की चरवाही करते हैं कि उनको यहाँ पर खड़े होकर जागते रहना है, उनको यहाँ पर खड़े होकर जो है सारे हथियारों को हर वक्त देखते रहना है कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सब तरफ वो लोग जो क्या है रात भर जाग जाग कर हमारी सबकी चौकीदारी करते हैं। तो वो लोग हैं चरवाहे परमेश्वर के। हम सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के क्या हैं, चरवाहे हैं और किसी ना किसी को परमेश्वर के जने को हमारे द्वारा परमेश्वर चला रहा है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी हमने बॉर्डर के हिसाब से देखा जो हमारे सभी भाई बहन लोग वहाँ पर चरवाही कर रहे हैं अपने सैनिकों की, है ना। और अपने सभी लोगों की जो छोटे पत्ते हैं, जो उससे थोड़े ऊपर हैं, जो उससे थोड़े ऊपर है, सबों को लगाना, सबों के लिए खाना तैयार रखना और सबों के लिए सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें चरवाही का काम है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये चरवाही सिर्फ बॉर्डर पे पर नहीं हो रही है बल्कि परमेश्वर जो है अपने चरवाहों को यहाँ देश के अंदर भी चला रहा है। जैसे कि आप ले लीजिए ट्रेन। ट्रेन में एक दो आदमी ही चलाते हैं ट्रेन को, बाकी सारे लोग भर कर कहाँ सवेरे अपने काम पे जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। तो ये जो है जब एक व्यक्ति जो ट्रेन में होता है वो उन सबको लेके जाता है और वापस लेके आता है। तो ये है चरवाही करना। जो परमेश्वर के लोग हैं, चाहे वो बस हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, जहाज हो, पानी के जहाज हो, समझ रहे। तो ये सब परमेश्वर इस तरीके से इन लोगों के जरिए हम लोगों को चलाता है, हमारी चरवाही करता है। हालेलुया। तो हमें इन्हीं लोगों के विषय में परमेश्वर के द्वारा हमें ये सब लोगों की सेवा प्राप्त होती है। इन्हीं लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर से हमें सेवा प्राप्त होती है इन्हीं लोगों के द्वारा। तो परमेश्वर अपनी इस प्रजा को, जो लोग चरवाही कर रहे हैं और हम ही में से हैं, कोई किसी का बाप है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, हमारे अपने ही भाई हैं जो हमारे लोगों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं और परमेश्वर उनके द्वारा हमारी रक्षा कर रहा है उनके अंदर से। तो परमेश्वर अपनी इसी प्रजा को जो है वो संदेश देना चाहता है। और यहाँ पर जब हम इस हेडिंग को पढ़ते हैं लूका 2 और उसकी 8वीं आयत में जो हेडिंग है, हमने 8 से लेके 11 तक लिया है। यहाँ पर हेडिंग बताती है स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। परमेश्वर अपनी प्रजा को उसको संदेश देना चाह रहा है और मैं भी जो है ये संदेश उन सभी लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो वो अपनी चरवाही कर रहे हैं उसमें परमेश्वर उनसे क्या कहता है।
यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हम पढ़ेंगे 8। और उस देश में कितने गदहिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके ऊपर उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि परमेश्वर का जो आनंद का सुसमाचार है, वो आप जो लोग चरवाही कर रहे हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो और भी बहुत सारे लोग हैं जो नाना प्रकार की अपनी सेवा दे रहे हैं, और अपने घर में जितने भी लोग हैं उनकी चरवाही कर रहे हैं, जो माँ हैं, बाप हैं, बहन हैं, भाई हैं, और सभी प्रकार के चाचा ताऊ, मामा, फूफा, फूफी, सभी लोग हमारे जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और चरवाही कर रहे हैं। कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, कुछ बच्चों को हाथ का हुनर सिखाने का काम करते हैं, कुछ बच्चों को ये लगा लीजिए अलग तरीके से ट्रेन करते हैं मिलिट्री के लिए, है ना, आर्मी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अलग अलग बटालियंस हैं मिलिट्री में भी, है ना, आर्मी में भी अलग अलग बटालियंस हैं। तो इन सब के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग होती है, और परमेश्वर अपने लोगों की चरवाही करता है, सब बच्चों की। हर एक जने की अलग अलग ट्रेनिंग है। कोई पायलट बन रहा है ना, कोई समुद्री जहाज चला रहा है, कोई पनडुब्बी चला रहा है ना। इस प्रकार से हर एक की सेवा अलग अलग है, और हर मनुष्य जो है अपनी अपनी सेवा उसकी परमेश्वर की प्रजा के लोगों के लिए दे रहा है। तो हमें हर एक मनुष्य के अधिकार में रहना है, जब तक परमेश्वर ने हमें उसके अधिकार में रखा हुआ है। किसी का 3 साल का कोर्स है, किसी का 4 साल का कोर्स है, किसी का 8 साल का कोर्स है ना। यदि हम माँ बाप के भी अंदर हैं तो हमें माँ बाप के भी अधिकार में रहना है, जो वो कहते हैं वो हमें करना है। यदि हमारा बड़ा भाई है या कोई भी ऐसा है जो वो कहता है वो हमें करना है ना। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमें परमेश्वर के अनुसार करना है। कई बार ऐसा भी कि हो सकता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति अच्छी रीति से चल रहा है और कोई व्यक्ति अच्छी रीति से नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छी रीति से नहीं चल रहा है हमें उस पर दोष लगाना है, नहीं। क्योंकि वो भी परमेश्वर की सेवा है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो हमें उसके भी अधीन रहना है, हमें सबके अधीन रहना है, और इन्हीं लोगों के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, बिताना है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम किसी भी प्रकार से जो है इन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंचाए, या हमारे शरीर के द्वारा या हमारे मुंह के द्वारा किसी भी प्रकार से किसी के भी दिल को कोई ठेस ना लगे। हम मिलनसार हों, प्रेम रखें आपस में, और एक दूसरे को क्षमा करने वाले, क्योंकि वो भी किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी की माँ है ना। तो यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, और परमेश्वर जिस तरह हमें बता रहा है कि वो आनंद का सुसमाचार क्या है, तो मैं आप पर इस बात को प्रकट करना चाहूँगा जो परमेश्वर ने मुझे पहुँचाए, मुझे बताया और मुझे सिखाया। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया है। तो यहाँ पर परमेश्वर जो कह रहा है, हम पढ़ेंगे 9वीं आयत में, जो परमेश्वर क्लियर कर रहा है लूका 2 और उसकी 9वीं आयत में। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है 9वीं आयत में जो सुसमाचार उसने दिया है, शुभ संदेश हर एक चरवाही करने वाले के लिए, उसकी तसल्ली के लिए, उसकी शांति के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसकी चिंता करता है। तो परमेश्वर ने उसकी चिंता करके क्या किया है उसके लिए परमेश्वर ने किया है कि प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। यहाँ पर वो बता रहा है परमेश्वर
कि आप जो सेवा कर रहे हैं, आपके साथ में आप विश्वास के साथ सेवा कीजिए, परमेश्वर का दूत आपके आगे ही खड़ा है। और जो आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ मिलकर उस दूत को, परमेश्वर ने ही आपके आगे रखा है कि आप सेवा कर सके और आपको कोई परेशानी ना आए आपके काम करने में। यहाँ पर आपके लिए ये सुसमाचार है कि आप अपनी सेवा में अकेले नहीं हैं। हो सकता है आपका काम डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो, परेशानियाँ आती हों, बहुत सारी विपत्तियाँ आती हों, तो इसमें आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके लिए शुभ संदेश क्या है कि आपके साथ परमेश्वर का एक दूत मौजूद है। आपको ये विश्वास करके चलना है ना? आमीन। यही है परमेश्वर का संदेश उसकी प्रजा के लिए, उसके लोगों के लिए। मैं उन सभी लोगों से इस बात को कहना चाहूँगा जो लोग अपनी-अपनी सेवाएँ देते हैं, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, पानी का जहाज़ चलाता हो, पनडुब्बी चलाता हो, या फिर आप ये कह सकते हैं वो ट्रेन चलाता हो, या फिर बॉर्डर पे रक्षा करता हो, है ना? नाना प्रकार की बटालियन में हो या किसी भी प्रकार से हो, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का दूत उसके पास शांति देने के लिए मौजूद है, उसकी रक्षा और सहायता करने के लिए मौजूद है। और वो परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर का भेजा हुआ है, परमेश्वर जो सिद्ध है, जो बुद्धिमान है, जो हर चीज़ से निपट सकता है, परमेश्वर ने उसको आपके आगे भेजा हुआ है। यानी कि अब कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपके आगे आ सके, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, है ना? तो यहाँ पर परमेश्वर का शुभ संदेश यही है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजा है ना? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लिखा है, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। जब आप ये विश्वास करते हैं कि हमारे साथ में परमेश्वर का दूत है और हमारे आगे परमेश्वर ने भेजा है और वो हमारी मदद और सहायता कर रहा है, याद रखिए, जो लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद और सहायता कर रहा है, तो उनके ऊपर परमेश्वर का तेज चमकेगा। तेज मतलब वो लोग इस चीज़ को महसूस करेंगे, वो लोग इस चीज़ को जान पाएँगे कि परमेश्वर उनके साथ है, और उनका भय उनके सभी शत्रुओं के मनों में समा जाएगा, जो गलत काम करते हो। समझ रहे हैं? जैसे कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है, ये मेरा बसाया हुआ देश है, मेरी बसाई हुई पृथ्वी है, परमेश्वर कहता है, और मेरे बसाए हुए लोग हैं, मेरा घर परिवार है, मेरे सारे अपने लोग हैं, मेरी मेरे ही बनाए हुए माँ हैं, बहनें हैं, है ना? बहन-बेटियाँ हैं, तो सबका ध्यान यहाँ पर हमें रखना है। तो हमारे सोचने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने ये पहले से सोच रखा है। समझ रहे हैं? जिस तरह आप जागते हैं, उसी तरह परमेश्वर निरंतर जागता है। उसका दूत निरंतर जागता है और हमारी सहायता और मदद करता है। और इसी कारण जो है हम सब लोग अपनी ड्यूटी निभा पाते हैं। किस तरह से? क्योंकि यदि हम यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लीजिए कि हमारा लक्ष्य यहाँ से अमेरिका उतरने का है, और हमें जो है वो हम एरोप्लेन से गए, तो हमें वहाँ पर जब उतर रहे होंगे अमेरिका में, तो वहाँ पर रेडार हमें दिखाएगी कि हाँ, रनवे क्लियर है। क्यों? क्योंकि उसको क्लियर करने के लिए वहाँ पर परमेश्वर की प्रजा क्या है? जागृत है, काम कर रही है वहाँ पर, है ना? परमेश्वर का दूत वहाँ पर काम कर रहा है। सिर्फ़ हम ही वो नहीं है, या वो पायलट वो नहीं है कि वो वहाँ पर जो एरोप्लेन लेके जा रहा है वो ही परमेश्वर का चरवाहा है। नहीं, परमेश्वर की प्रजा है, नहीं। वहाँ पर जो लोग, जहाँ वो पहुँचने वाला है, वहाँ पर पहले से ही परमेश्वर के लोग हैं। और यहाँ पर परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि मेरा दूत तुम्हारे आगे भेजा हुआ है।
और तुम चिंता ना करो। परमेश्वर स्वयं आपकी रक्षा करता है। अगर आपको चोट लग जाए तो पहले से डॉक्टर मौजूद है ना? तो ये हमें परमेश्वर की ओर से सौंपा गया है और हमें इन सब लोगों को बहुत अच्छा समझना है। परमेश्वर कहता है हर एक मनुष्य परमेश्वर का ठहराया हुआ है और उसके अधीन रहें और हर एक मनुष्य को 2 गुना आदर के योग्य समझें, है ना? हर एक मनुष्य को अपने से अच्छा समझना है। परमेश्वर ने उसे ठहराया है। हो सकता है कि नाना प्रकार के मनुष्य हैं तो नाना प्रकार का बिहेवियर भी हो, पर जहाँ तक है आपको परमेश्वर की सुननी है। समझ रहे हैं? जैसा वो आपसे व्यवहार करते हैं आपको वैसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर का भय मानकर उन सब की मदद करना है। उन सब के लिए आपको अपने आप को जो है वो उपलब्ध कराना है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और परमेश्वर ये कहता है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है और हम सबों को बनाया है, कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना? तो हमें सबको आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना है। और ये संदेश हमको यही बताता है कि हमें प्रेम रखना है और हमारे प्रेम को पूर्ण सिद्ध करने वाला परमेश्वर का दूत है, जो हमें सिखाएगा कि किस तरह हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। मैं आपको ये क्लियर ज़रूर करा देना चाहता हूँ कि उस दूत का नाम क्या है। उस दूत का नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का दूत है और जिसके द्वारा हम सब सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी चरवाही करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे अंदर अपना प्रेम बोता है, हमारे अंदर की कड़वाहट को दूर करता है और किस तरह हमें जीवन दान देता है। ये सारी बातें परमेश्वर का दूत बताता है और वो दूत है उसका खुद का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और इसी वचन के द्वारा हम लोग जो है वो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, है ना? और प्रभु अपनी दया हम सबों पर बनाए रखे, जिस तरह उसने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए और हमारे लिए जो है वो यहाँ पर पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसके पसली में भाला घुसा दिया गया था, उसके सर पे कांटों का ताज था, उसके पैरों में कीली ठोकी गई, उसके हाथों में कीली ठोकी गई और उसे क्रूस पर लटका दिया गया। फिर भी वो क्या कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के हाथों में कीलें ठोक दी जा रही हैं और वो जानता है कि हम ही उसके हाथों में कीलें ठोक रहे हैं, उसके पैरों में कीलें ठोक दी गई हैं और वो जानता है कि हम ही ने उसके पैरों में कीलें ठोकी हैं। उसके सर पर कांटों का ताज है, वो जानता है कि हम ही ने लगाया है। उसकी पसली में भाला घोंपा गया है और वो जानता है कि हम ही ने घोंपा है। फिर भी वो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है हमारे लिए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं। हमारे गुनाह, पाप, गलतियां या हमारा कोई भी ऐसा काम जो हमारी ओर से, ये लगा लीजिए, परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, उस काम के लिए परमेश्वर जो है पहले से ही अपने दूत को जिसने भेजा, वो हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जबकि वो जानता है कि हम सब क्या कर रहे हैं, हमें देख रहा है, फिर भी वो हमें क्षमा कर रहा है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र एक भी जने को, पृथ्वी के एक भी जने को नहीं चाहता था कि वो नाश हो। आप नाश ना हो, मैं नाश ना हो, या हर कोई सेवा करने वाला नाश ना हो। इसीलिए उनके आगे परमेश्वर ने अपना दूत भेज रखा है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा, हमें लोगों का आदर करना होगा, तभी परमेश्वर जो है हमारा भी आदर करेगा और हमें भी वो चीज़ें मुहैया होंगी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमें सीखना होगा यीशु मसीह से, किस तरह हमें दूसरों का आदर करना है, किस तरह हमें दूसरों को क्षमा करना है। और यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर
की ओर से आया और हमारे लिए उदाहरण है, एक अच्छा चरित्र है कि हम उससे सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का यह वचन आपको समझ में आया होगा और परमेश्वर अपनी अनुग्रह और दया का हाथ जो है आपके ऊपर बनाए हुए है। आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ विपत्तियाँ आएँगी, पर ये है कि विपत्तियों को सुलझाने के लिए आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास, सभी पृथ्वीवासियों के पास एक सहायक है और वो है परमेश्वर। उम्मीद ना छोड़ें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें और सभी पर अपने प्रेम की दृष्टि रखें। किसी का गुनाह मना रखें, सभी के गुनाह अपराधों को क्षमा कर दें, गलतियों को क्षमा कर दें और एक दूसरे से मेल कर लें। एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, किसी से बैर भाव ना रखें। परमेश्वर ने यहाँ हमें प्रेम का संदेश सुनाने के लिए भेजा है और हम जो है प्रेम का संदेश ही फैलाएंगे, है ना? परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखे, आपके घर परिवार को सुरक्षित रखे, आपके घर में जो कुछ भी कमी घटी हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ कि वो परमेश्वर के नाम से दूर हो जाए कमी घटी और परमेश्वर के नाम से आपका घर आशीषों से भर जाए। आपके घर में हर एक चीज़ हो जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके काम सफल हो, जो काम आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर उन पर आशीष का हाथ रखे और वो काम परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से सफल कर दे और आपका जीवन आसानी से बीते। परमेश्वर आपके हर एक अपराध को ढाँप दे और आपके अंदर अपना प्रेम बोए। मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से और यह विनती भी है कि परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर का धन्यवाद प्रॉपर करते रहें क्योंकि हमारा करने वाला सिर्फ वही जीवित परमेश्वर है। आप सबों को आशीष मिले, आपके घर फूले भरे रहें, जिनको परमेश्वर ही बनाए रखता है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, है ना? आमीन। गॉड ब्लेस यू।